नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में आना पड़ा। दोस्तों जैसे आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना घूमने वाला नेचर, कहने का मतलब है कि विदेशी दौरे वाला नेचर कितना है उनका। विदेशी दौरों में कितना वो परेशान रहते हैं, कितना वो परेशान रहते हैं विदेशी दौरों में जाके, तो आप लोग जानते होंगे। खैर इसकी बात नहीं करते, बात करते हैं केवल लोकसभा में। और अविश्वास प्रस्ताव की वजह से लोकसभा में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए, तो विश्वास ये था या लोगों की उम्मीद ये थी कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में आएंगे तो उनके भाषण में इतना तो रहेगा कि जो मणिपुर की घटना हुई उसके बारे में कुछ ना कुछ वो बोलेंगे। ऐसा कुछ बोलेंगे कि मणिपुर के लोगों को कुछ अच्छा फील हो। अच्छा फील का कहने का मतलब है कि वहां के लोगों में कुछ शांति भावना है, वहां की जो स्थिति चल रही है, वहां की जो क्राइसिस चल रही है, वहां पे कुछ ना कुछ चीजें सही हो। लेकिन भाइयों इसका एकदम उलट हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास मुंह से मणिपुर बोलने का उनके पास समय ही नहीं, क्योंकि उनके पास केवल बोलने का बस इतना ही टाइम है कि वो विपक्षी दलों के बारे में बोल सकते हैं, विपक्षी पार्टियों के बारे में बोल सकते हैं। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री का 2 घंटे 14 मिनट का बहुत छोटा सा भाषण था, लेकिन इस छोटे से भाषण में उन्होंने केवल विपक्षी दलों पे बोला, विपक्षी दलों के कार्यों को गिनाया, विपक्षी दलों के स्थितियों के बारे में बताया, विपक्षी दलों के बारे में ये बताया कि वो कितने खराब हैं, कितने अच्छे हैं, और कांग्रेस की कमियों को गिनाने के बताया। और 2 घंटे जो 14 मिनट का उनका जो छोटा भाषण था उसमें उन्होंने लंबी लंबी अपने कार्यों को बताया कि हमारे आने से हमारी सरकार आने से कितना हमारे देश में फायदा हुआ। अपने कार्यों को गिनाते गए। मणिपुर के भाई वो उनसे मुंह नहीं निकला, लेकिन मणिपुर के नाम पे उन्होंने मुंह से मजाक जरूर कर दिया। क्योंकि दोस्तों जब वो बोल रहे थे, हम लोग उम्मीद ये लगाए थे कि मणिपुर के बारे में, जब वो बोल रहे थे कि कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे या विपक्षी दलों के बारे में, तो ये सोच रहे थे कि हमारे देश का इतना बड़ा लीडर, हमारे देश का मुखिया, जिसको मणिपुर पे बोलना चाहिए, तो वो इस वक्त भी, इस ऐसी स्थिति में भी, आज भी वो विपक्षी दलों पे हमला कर रहा है, विपक्षी दलों के बारे में बता रहा है। क्योंकि उम्मीद तो हम लोग यही लगा के बैठे थे ना कि मणिपुर पे आ रहे हैं तो मणिपुर के ही बारे में बोलेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। मित्रों जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में जब भाषण दे रहे थे तो कई सारी उलझुल बातें कर रहे थे। उनको भाषण में पता चल रहा था उनके बोलने से कि उनके अंदर के मन में कितनी घबराहट है, कितना परेशान है, क्योंकि उन्होंने कई प्रकार की उलझुल बातें की। पहली बात तो उन्होंने की कि अमृतकाल को हजारों साल याद रखा जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये की कि विपक्षी दल मेरे कब्र खोदते रहते हैं। तीसरी बात उन्होंने ये की कि विपक्षी दल जिसके बारे में बुरा सोचते हैं उनका अच्छा होता है। दोस्तों उनकी बातें ये सुन के तो ऐसी बातें सुनने के बाद विपक्षी दल तो को बुरा लग ही रहा होगा, विपक्षी दल तो बोर हो ही रहते हैं, लेकिन उनके साथ के बैठे हुए लोगों को भी उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके साथ के बैठे हुए लोग भी सो रहे थे, उनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। क्योंकि दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों, उन्होंने संसद भवन को भी राजनीतिक अखाड़ा बना के रख दिया था, राजनीतिक रैली का अखाड़ा बना के रख दिया, क्योंकि उन्होंने कई सारे नारे भी लगवाए। खुद आप वीडियो में देख लीजिए दोस्तों कि उन्होंने कई सारे नारे भी लगवाए। इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की। कहने का मतलब है दोस्तों, इतना सोशल टॉपिक है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, और इतना इस वक्त हमारे देश के सबसे बड़ी क्राइसिस में से एक है। ऐसे मुद्दे पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का भाषण देना चाहिए। और सबसे बुरा दोस्तों तब मुझे लगा कि संसद भवन में वो हंस रहे थे, हंस हंस के जवाब दे रहे थे कि जहां हमारे देश के मणिपुर के लोग रो रहे हैं, बेघर हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं है, रोज बलात्कार जैसी स्थितियां हो रही हैं, मर रहे हैं लोग, इतनी सारी स्थितियां, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास 2 शब्द नहीं निकले मणिपुर पे। मणिपुर पे उन्होंने बोला संसद भवन में, ऐसा नहीं कि नहीं बोला, उन्होंने बोला। उन्होंने ये बोला कि अमित शाह ने इन सब मणिपुर पे तो बहुत सारी घोषणा कर दी है, तो मैं क्या बोलूं, पहले से मणिपुर पे उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, तो मेरा इस पे कुछ बोलने का मतलब नहीं बनता। कहने का मतलब है दोस्तों कि मणिपुर हमारे कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है ना। अमित शाह तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं है, आप ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो हम उम्मीद आपसे न लगाएंगे। आप हमारे देश के लीडर है तो उम्मीद किससे लगाएंगे? आपसे लगाएंगे। आप बोलेंगे कोई और बोलेगा,
दोस्तों मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कट टू कट बात करनी चाहिए थी, खड़े होकर इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था। मणिपुर जाने की तो छोड़िए दोस्तों, मणिपुर का मन ही निकल रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। और जा रहे हैं लोकसभा में तो इस तरह की अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं जिससे सुनने के बाद बच्चे भी हंसेंगे उनकी बातों पे कि किस पे गए थे, किस पे क्या बात की। राहुल गांधी जी ने वहां अपने कुछ सांसदों के साथ वॉकओवर कर लिया कि प्रधानमंत्री जी की बात सुनने लायक थी ही नहीं यार। 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो खुद जाके मतलब घर बैठ के अगर सुने उस चीज को तो उन्हें खुद समझ में उन्होंने बोला क्या है, क्योंकि उनके पास केवल 2 ही चीजें बोलने की थी, विपक्षों के बारे में, विपक्षी दलों के बारे में कमियां गिनानी थी और एक अपनी उपलब्धियों को गिनाने के सिवा उनके पास कोई और काम नहीं था दोस्तों। पूरे लोकसभा के उन्होंने जितना भाषण दिया था उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का था, वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।